क्या आपने कभी सुना है कि एक शेर भी भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या एक हिंसक जानवर का दिल भी भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा हो सकता है? ये कहानी उसी शेर की है जो भगवान नरसिंह के चरणों में बैठकर न केवल ध्यान करता था, बल्कि उसकी भक्ति के अद्वितीय रूप ने भगवान से अमरता का वरदान भी प्राप्त किया। ये केवल एक सामान्य कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी संदेश देने वाली काव्यात्मक कथा है जो ये सिद्ध करती है कि भक्ति का कोई आकार या सीमा नहीं होती। वो हर दिल में हो सकती है, चाहे वो इंसान का हो या किसी पशु का। भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और दुनिया में असुरों का आतंक बढ़ने लगा। जिन असुरों ने देवताओं को परेशान कर रखा था, उनकी दहशत से संपूर्ण पृथ्वी भयभीत थी। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था ताकि इन असुरों को नष्ट किया जा सके। नरसिंह का रूप भयावह था, आधा आदमी और आधा शेर, जिससे असुरों में हड़कंप मच गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान के इस रूप को देखकर केवल इंसान ही नहीं, बल्कि सभी प्राणी भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखाने लगे थे। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो शारीरिक रूप से विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और भक्ति थी। वो हर दिन भगवान नरसिंह के नाम का जाप करता और उनके चरणों में बैठकर ध्यान करता। जंगल के अन्य पशु उसे देखकर हैरान थे। ये कैसा शेर है जो न तो शिकार करता है और न ही गर्जना करता है? ये तो दिन भर भगवान का ध्यान करता है। एक हिरण ने आश्चर्य से कहा, हाँ, ये तो बहुत विचित्र है। क्या शेर भी भक्त हो सकते हैं? एक बंदर ने भी सहमति जताई। शेर उनकी बातों की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति में लीन रहता। जब वो ध्यान में बैठता तो उसकी आंखें बंद हो जाती, सांसें धीमी हो जाती और ऐसा प्रतीत होता कि वो स्वयं भगवान नरसिंह के दिव्य स्वरूप को देख रहा हो। उसके भीतर शांति और आनंद का प्रवाह उमड़ने लगता। जैसे जैसे शेर का ध्यान गहरा होता गया, वो दिन ब दिन भगवान नरसिंह के चरणों में और भी अधिक रमने लगा। लेकिन उसकी परीक्षा की घड़ी भी आने वाली थी। एक दिन असुरों ने जंगल पर हमला कर दिया। वे निर्दोष जीवों को मारने लगे, वृक्षों को जलाने लगे और पूरे जंगल में भय का माहौल छा गया। सभी जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन शेर अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान नरसिंह का स्मरण करने लगा। असुरों का सेनापति उसकी ओर बढ़ा और क्रोधित होकर गरजा, हे शेर, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी यहां ध्यान में बैठे हो? क्यों नहीं अपनी शक्ति का उपयोग करते? क्या तुम डर गए हो? शेर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं शक्ति से अधिक भक्ति में विश्वास करता हूं। भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करेंगे। असुरों ने यह सुनकर क्रोध में आकर शेर पर हमला कर दिया। तभी पूरा जंगल एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठा। भगवान नरसिंह स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने असुरों को अपने तेज से भस्म कर दिया। जंगल फिर से शांत हो गया। भगवान नरसिंह ने शेर की ओर देखा और प्रेम पूर्वक कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ और शुद्ध है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। शेर ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वो आंसू आनंद और भक्ति के थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी भक्ति सदा इसी प्रकार बनी रहे, यही मेरा वरदान हो। भगवान नरसिंह ने शेर को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। जंगल के सभी जीव ये देखकर चकित रह गए। उन्हें ये समझ में आ गया कि भक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, ये केवल एक सच्चे हृदय से उत्पन्न होने वाली भावना है। शेर की भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और ध्यान से हर जीव को अमरता मिल सकती है। भगवान की भक्ति में न तो किसी व्यक्ति का रूप मायने रखता है, न जाति, न आकार। भक्ति तो केवल एक शुद्ध और ईमानदार भावना है जो भगवान के प्रति समर्पण से आती है। अब यह सवाल उठता है, क्या आप भी उस शेर की तरह भगवान की भक्ति में समर्पित हो सकते हैं?
क्या आप अपने दिल की गहराई से भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव महसूस कर सकते हैं? हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान नरसिंह ने शेर को जो वरदान दिया, वो हमें ये सिखाता है कि भक्ति का फल हमेशा मिलता है। भगवान की भक्ति में न केवल हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में आशीर्वाद भी मिलता है। आइए हम सभी भगवान नरसिंह से प्रेरित होकर अपने जीवन में भक्ति का महत्व समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलें और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है।